मार्कंडे महादेव की आराधना के साथ ही मिलती है पुत्र रत्न की प्राप्ति। पति के दीर्घायु के लिए भी करते हैं कामना। बालक मार्कंडे का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था। मार्कंडे महादेव ऋषि मीकंड के पुत्र हैं और ये यमराज भी माने जाते हैं। काशीपुराधिपति काशी विश्वनाथ के दर्शन के अलावा कैथी धाम के भी दर्शन करने का है महत्व। वाराणसी शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट कैथी गांव स्थित मार्कंडे महादेव का मंदिर है, जहां सावन में दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। बता दें कि मार्कंडे महादेव ऋषि मृकुंड के पुत्र हैं और ये यमराज भी माने जाते हैं। गौरतलब है कि बालक मार्कंडे का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था। वहीं पवित्र श्रावण मास में यहाँ भक्तों की संख्या अधिक हो जाती है। वहीं सावन के इस चौथे सोमवार को पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बता दें कि वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर स्थित है कैथी धाम। गौरतलब है कि सावन में काशीपुराधिपति काशी विश्वनाथ के दर्शन के अलावा कैथी धाम के भी दर्शन करने का महत्व है। इस धाम को लेकर एक कथा प्रचलित है जो कुछ इस तरह है। ऋषि मृकंड को पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने ज्योतिषियों से बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बच्चा सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा, इसकी इतनी ही आयु है। इससे ऋषि दंपत्ति दुखी रहने लगे। फिर संतों की सलाह पर मार्कंडे ऋषि के पिता गंगा गोमती संगम पर बालू से शिव विग्रह बनाकर उसकी पूजा करने लगे और देवादिदेव महादेव की तपस्या में लीन हो गए। बालक मार्कंडे भी पिता के साथ शिव की तपस्या में लीन हो गए। बालक मार्कंडे जब 14 साल के हो गए और ज्योतिषियों का बताया समय पूर्ण हुआ तो उन्हें लेने यमराज आ गए। उस समय पिता के साथ बालक मार्कंडे भी तपस्या में लीन थे। जैसे ही यमराज उनका प्राण हरने चले वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर यमराज नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा और इसकी पूजा की जाएगी और यह मार्कंडे महादेव के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद यमराज को लौटना पड़ा। तभी से भगवान शिव के साथ मार्कंडे की पूजा होने लगी और यह स्थान मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बता दें कि मार्कंडे महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि व सावन मास में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व जल चढ़ाने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं इस मंदिर में त्रयोदशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन यहाँ काफी भीड़ होती है। मंदिर में पुत्र रत्न की कामना व पति के दीर्घायु की कामना को लेकर लोग आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मार्कंडे महादेव, जहाँ की गंगा गोमती के तट पर मार्कंडे बाबा विराजमान है। यहाँ हम बात करेंगे महंत जी से इनके विषय में। हाँ जी, अपना पूरा परिचय। मैं पुजारी मुन्ना गुरुजी मार्कंडे महादेव मंदिर। और बाबा का क्या इतिहास है? बाबा का इतिहास पूरी दुनिया में दुर्लभ स्थान माना जाता है। 18 पुराण में मार्कंडे जी का वर्णन है और उन 18 पुराण से एक पुराण स्वयंवर है मार्कंडे पुराण। दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ते हैं, मार्कंडे वाचा, इन्हीं मार्कंडे जी के लिए कोई है। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति, जो आप लोग महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं, महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई, भगवान शिव के द्वारा मार्कंडे जी ने किया है। महामृत्युंजय मंत्र ही जप करके मार्कंडे जी उन्होंने अमृत को प्राप्त कर लिया। और यहाँ पे लोग पुत्र के लिए, ग्रह बाधा और आयु के लिए विशेष करके आते हैं। उसके उपरांत भगवान शिव ने वरदान दिया है कि मनवांछित फल प्राप्त हो, यानी A to Z कोई भी मन्नतें साल अंदर पूरी होती है। सुबह से भक्त लगे हुए हैं, सुबह से भक्त लगे हुए हैं। कितने तक? 1:30 बजे मंदिर आज हम लोग खोले हैं आरती पूजन करके, क्योंकि भक्त लोग बहुत काफ़ी थे। दरवाज़ा अपना पीट रहे थे लोग बहुत, इसलिए हम लोग आरती पूजा कर करके गेट खोल दिए। और तब से अभी तक लगातार ये देख रहे हैं भीड़ पूरा कंटिन्यू भीड़ चलती आ रही है। ये रात्रि 12 बजे तक भीड़ चलती रहेगी कंटिन्यू। और प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितनी भी कहा जाए कि अच्छी, उतने बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बराबर जो है प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं। पूरे लाइन लगा करके नियम से अपना दर्शन पूजन करा रहे हैं। सारे पब्लिक, सारे श्रद्धालु, सारे दर्शनार्थी लोग खुश और संतुष्ट हैं कि इस ढंग से हम लोग दर्शन पूजा कर रहे हैं लाइन लगा करके, और अच्छा हम लोगों को असुविधा नहीं हो रही। महंत जी का कहना है कि यहाँ पे भक्त जो भी श्रद्धा लेकर चलते हैं यहाँ पूर्ण होती है। जैसे संतान हो, शादी विवाह हो, इसको मन्नतें पूरी होती हैं। अनंत यादव, डेन काशी न्यूज, वाराणसी।